नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल एसडीडी ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम को लेकर के। क्या आपको ऐसा लगता है कि सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ है क्या वो फेयर हुआ है? और यदि फेयर नहीं हुआ तो इसके दोषीवार कौन कौन हो सकते हैं? क्या इसके लिए कुछ उपाय करने चाहिए या क्या एग्जामिनेशन रद्द होने चाहिए? इन सब बातों को लेकर के मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा वीडियो आप तक लाऊं और आप हमें सपोर्ट करिए कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। दोस्तों, कुछ बातों को मैं अभी यहाँ आपके सामने रखूँगा, तो आप उसमें हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आगे की रणनीति क्या होना चाहिए। आखिर क्यों ऐसे मामले सामने आते हैं? जैसे अगर मैं बात करूं कि क्या वाकई एग्ज़ाम फेयर हुआ है, यदि फेयर हुआ तो ये जो अभी आप जब वीडियो यूट्यूब खोलोगे तो बहुत सारे सोशल मीडिया पे आपको दिखने लगेंगे, तो क्या वो एक फेक न्यूज़ था या फिर क्या वो जेन्युइन था? अगर यदि जेन्युइन था तो आखिर ये चीज़ें देखने के लिए लोग क्यों नहीं तत्पर हो रहे? आखिर इसके पीछे किनका हाथ है? मेरा स्पष्ट ये पूछना है कि यदि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद इतनी बड़ी चूक कैसे होती है। तो आइए सबसे पहले मैं देखता हूं कि कहां कहां चूक। सबसे पहले मैं आपको ये बताने का प्रयास करता हूं कि सरकार ने किस तरह से इसमें पाबंदियां लगा के रखी थी, लेकिन फिर भी इतने सारे चूक आखिर किस स्तर पर हुई है, कौन हो सकते हैं ये लोग। तो आइए मैं थोड़ा सा पहले एक वीडियो आपको दिखलाता हूँ जो अखबार में कटिंग आया, कहाँ कहाँ से इस तरह का न्यूज़ आए हैं, कैसी सिक्योरिटी थी, क्या थी, लेकिन फिर भी क्या क्या मामले आए। आइए इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, पहले हम ये जानना चाहेंगे इसमें ना कि जैसा कि आप यहाँ लिखा हुआ देख पा रहे हैं कि परीक्षा में है ना, परीक्षा में पहली बार प्रश्न पत्र का बक्सा कोड वाले ताला से बंद, केंद्र आने पर बताया गया कोड। तो ये जो बातें आई है कि केंद्र में बताया गया कोड, लेकिन फिर भी इस तरह के जो मामले आ सकते हैं, आए हैं, क्या वो उसमें संलिप्तता किसकी हो सकती है? आइए जैसे कि हम पूरा मामला देख लेते हैं कि आखिर प्रश्न पत्र जो सेंटर तक आया था कैसे आया, उसको कैसे खोला गया और फिर रूम तक कैसे पहुंचाया गया, इसके यहाँ डिटेल। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जेएसएससी की ओर से आयोजित सीजीएल परीक्षा में पहली बार सुरक्षा के इतने कड़े प्रबंध किए गए हैं। शनिवार को प्रथम पाली की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक ना हो, इसलिए प्रश्न पत्र को सील बंद बक्सा में डालकर कोड वाले ताले से उसे बंद किया गया था। आप समझ सकते हैं कि सरकार ने या आयोग ने चाहा है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसे बंद करके मतलब सिक्योर रखा जाए, लेकिन फिर भी ये सब बातें आती है। तो आप देख रहे हैं कि कहता है कि ताला से बंद करके रखा गया। कचहरी स्थित स्ट्रांग रूम से जब प्रश्न पत्र का बक्सा परीक्षा केंद्र पहुंचा तब जेएसएससी द्वारा सिक्योरिटी कोड उपलब्ध कराया गया। देखिए, पहले से भी सिक्योरिटी कोड नहीं दिया गया, चूंकि जो सीएस बनाए गए हैं, सेंट्रल जो सुप्रिटेंडेंट बनाए गए हैं, उनको कब मिल रहा है पासवर्ड? जब वो वहां तक पहुंच जा रहा है। कहां पे? जहां तक जब तक क्या बोलते हैं उसको, सेंटर में पहुंच जा रहा है। कोड मिलने के बाद बक्सा खुला और प्रश्न पत्र का वितरण किया गया। आप देखे होंगे, आप लोग जब देखे होंगे, एग्जामिनेशन लिखने गए होंगे तो देखे होंगे क्या है बक्सा में। अच्छा सॉरी, आपको तो उतना देखना है, लेकिन आप तक जो सील पहुंचाएगा, लेकिन यहाँ क्या है कि बक्सों में ना ताला सिक्योरिटी लॉक लगाया गया था। उस लॉक के बावजूद भी इतनी बड़ी चूक हुई है, तो सीधा प्रश्न उठता है कि किस पर जाना चाहिए। सरकार ने तो इतनी कोशिश किया है ना, फिर भी मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपको कमेंट करके ये बताने हैं कि इसमें किसकी लापरवाही आपके नजरिए से है। दूसरी ओर तीसरी पाली की परीक्षा में प्रश्न पत्रों को सीलबंद बक्सा में रखकर उसकी चाबी सीलबंद लिफाफा में डालकर केंद्रों पर भेजी गई थी। ठीक है, जो वहां जो है सिक्योरिटी कोड खुला, उसके बाद जो केंद्रों में क्या है, ताला मार करके सीलबंद डाला गया, डालकर केंद्रों पर भेजी गई थी, जिसे परीक्षा होने से शुरू होने से पहले खोला गया। ये तो हो गया कि कितनी सिक्योरिटी रखा गया है। बावजूद इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद क्या मैसेज आए हैं, आप यहाँ देखिए कि अब आइए देखते, कहते हैं एसएससी के सीजीएल परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों ने लगाया गंभीर आरोप। खुलकर तो नहीं आ रहे हैं, क्यों? कारण है, क्या कारण है? कारण यही है कि सब बोल दिया गया था कि जो ज़्यादा भचभचाइएगा उसको सीधा डाल दिया जाएगा। आपके पास प्रूफ होना चाहिए भैया। हम एग्जाम लिखने वाले सिर्फ एडमिट कार्ड और एक ब्लैक पेन के अलावा कुछ लेके नहीं है, वो एग्जाम थी, प्रूफ कहाँ से जमा करेगा भाई? कहाँ से जमा करेगा? चलिए, फिर भी खोरठा के प्रश्न पत्र की सील टूटी दिखी, सीरियल नंबर भी आगे पीछे। तो ये किसकी गलती है? ये गलती किसकी है? मैं इस वीडियो के माध्यम से इसीलिए, चाहे वो सरकार हो या आयोग है, उनको बताना चाहता हूं कि आप
फिर वही बात है, आप कुछ करिए ना, क्यों इतनी मौन बने हुए? आपको ठीक है वोट लेने या बहुत सारे काम आपको करने हैं, तत्काल में एकदम आनंद फानंद में करने, इसका ये मतलब नहीं कि कुछ भी आप पिछले बार का जब आपने कोई कार्रवाई नहीं किया, इन लोग मन चढ़ू बने हुए हैं, कुछ करना नहीं आ रहा। आप वैसे प्रिंटर को क्यों दिए थे छापने के लिए, जिसको सीरियल नंबर का भी आइडिया नहीं कि सीरियल नंबर कैसे जाता है, आगे पीछे कर दिया, कुछ भी कर दिया, आपको उसमें कोई लेना देना नहीं है। बस परेशान होंगे। किनका भविष्य जो है अंधकार में गया है, किनका? सिर्फ और सिर्फ छात्रों के। आज 8 साल से इंतजार कर रहे छात्रों का भविष्य जो है वो अंधकार में। आज भी जो उम्मीदें बनी थी उनका टूटता चला गया है। अब आइए देखते कहते जेएसएससी के सीजीएल की परीक्षा के दूसरी पाली को परीक्षा देकर बाहर निकले छात्रों ने गंभीर आरोप लगाया। कहा कि प्रश्न पत्र के साथ छेड़छाड़ किया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि इस प्रश्न पत्र का सील खुला हुआ था, बुकलेट का नंबर भी आगे पीछे था। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हुई हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। कहाँ का मामला है? हजारीबाग जैक एंड जिल स्कूल में जेएसएससी के सीजीएल परीक्षा का केंद्र बनाया गया। इस केंद्र में राज्य के कई जिलों से अभ्यर्थी परीक्षा देने आए थे। अभ्यर्थियों का कहना है कि खोरठा पेपर का प्रश्न पत्र का सील टूटा हुआ था। यही नहीं, प्रश्न पत्र का सीरियल नंबर भी आगे पीछे था। छात्रों का कहना है कि जब उन्होंने इस बात को लेकर आपत्ति दर्ज की तो परीक्षा केंद्र के परीक्षक ने कहा कि अगर विरोध करोगे तो परीक्षा देने से रोक दिया जाएगा। अब बताइए, वहां भी कोई आपको विरोध नहीं करने दे रहा। क्या है? उनको अपनी नौकरी प्यारी। भैया मेरे अगर रूम से कुछ हो गया हल्ला गोला तो हम पर कार्रवाई होगी, इसलिए उन्होंने कह दिया अगर तू ज्यादा हल्ला करेगा तो पहले तोरे बांध के तो रखेंगे, हटा देंगे यहाँ से। दूसरे सीटिंग में पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि रूम नंबर 16, 13, 19 में इस तरह की स्थिति 3 रूम नंबर पर कंप्लेन आई है। अब यहाँ देखिए, चलिए इधर दिखा हुआ कौन कौन कहाँ पहुंचा। अब जो दावे किए जा रहे हैं सही प्रतीत नहीं हो रही हैं डीसी। अब डीसी अपना बात को रख रही हैं। क्या रख रही हैं कि वहीं इस पूरे मामले को लेकर हजारीबाग उपायुक्त नैन्सी सहाय ने कहा कि मामला प्रकाश में आया है, जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं वह सही प्रतीत नहीं हो रहा। बताइए, आपको कुछ नहीं होना है, बस पूरा फेयर है, मतलब फेयर है, आपको कोई उसमें नहीं कहना है। कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा है, सील टूटे हुए मिल रहे हैं, क्या से क्या मिल रहे हैं, सीरियल नंबर आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन कुछ प्रतीत। सीरियल नंबर आपको मिलाना था, वहां जाकर के सामने जिसने कंप्लेन किया था उसके कॉपी को देखना था कि क्या सीरियल नंबर वाकई में इधर उधर हुए हैं, उसके सील देखने थे। जो बाहर आकर के लोग दिखा रहे हैं उस पर आप देखते कि क्या वाकई में ऐसी बात, लेकिन नहीं, वो कहता कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा है। चलिए, फिर भी एग्जामिनेशन सेंटर इंचार्ज से रिपोर्ट मांगी गई। अब एग्जामिनेशन सेंटर इंचार्ज क्या करेंगी? ऊपर तो पूरा पैक है, अब अंदर में खुला हुआ है तो वो क्या करेंगी वहां पे? उन्होंने तो वो भी तो एक रिपोर्ट ही दे सकती है, वो भी तो अपनी नौकरी बचानी चाहेंगी ना। यहाँ तो बोला गया है कि प्रमाण नहीं है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे से भी वीडियो कंट्रोल में रूम से देखा गया है, मतलब देखा गया, सब कैमरा के सामने देख लिया गया कि एक भी नहीं खुला है। तो ये सब बातें जो है कहने का मतलब है, आप देख ले रहे हैं आगे पीछे क्या हुआ है नहीं हुआ है। अब कुछ बातें आ रही है यहाँ, जैसे नकल मुक्त परीक्षा का दावा फेल, हर्ष अजमेरा। ठीक है, यहाँ देखना क्या है कि सीजीएल की प्रतियोगिता परीक्षा को कदाचार मुक्त संपन्न कराने का झारखंड सरकार का दावा फेल हो गया है। उक्त बातें भाजपा नेता हर्ष अजमेरा ने कही है। लातेहार में दूसरी पाली का प्रश्न पत्र पहली पाली में ही खुल जाना और बट जाना, फिर छात्रों से वापस ले लिया जाना, रामगढ़ के पतरातू में होटल से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया जाना, बहुत कुछ कह रहा है। बात सही है। मेरा एक ही क्वेश्चन है कि आखिर इतनी बड़ी चूक आप लोगों से कैसे हो रही, कौन कौन है इसमें शामिल, आप उस पर कार्रवाई करिए। तो दोस्तों आगे देखते हैं फिर क्या। तो दोस्तों आप लोगों ने जैसा कि देखा कि अभी ढेर सारे ये अखबारों में छाए हुए हैं कि ऐसे हुआ वैसे हुआ। क्या वाकई में ऐसा हुआ या फिर सिर्फ और सिर्फ बातें बनाई जा रही है? अगर यदि हुई तो सरकार इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की रही? बात ये सामने आती है कि चलिए हजारीबाग का जैसा कि आप लोगों ने देखा नोटिफिकेशन या ये अखबार देखा, उसमें लिखा गया है कि इसकी की गई ये वो की लोग सामने क्यों नहीं आ रहे? सबसे बड़ी बात आती है कि लोग खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहे? जैसा कि आप सबको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री ने एक न्यूज़ फ्लैश की हुई है कि यदि इसमें आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है तो आप पर कार्रवाई होगी। दोस्तों पुख्ता सबूत किसके पास होगा? जैसा कि आप सबको पता है कि जब आपने एग्जामिनेशन सेंटर में सब कुछ देखा, सब कुछ आपके सामने हुआ, अब आपके पास पुख्ता सबूत कहाँ से होंगे? और जब आपके पास पुख्ता सबूत है नहीं तो आपको तो जेल जाने होंगे। तो हर कोई इस चीज़ से बचना चाह रहा है। कौन अपना जो है वहाँ नाम देने जा रहा है कि हमने ये किया, जब बातें खुल के सामने आ गई है। जैसा कि आपने देखा सिक्योरिटी इतनी टाइट होने के बावजूद भी ये सब बातें हुई है, तो आखिर कौन किया?
मेरा मेरा इशारा कहने का मतलब है कि क्या इसमें सरकार वाकई इन्वॉल्व है, या कोई कोचिंग वाले हैं, या कोई गैंग इसमें काम कर रहा है, या मेरा तो इसमें कहने का मतलब है क्या कि जहाँ जो प्रिंटर जहाँ पे छपाई की गई, क्या वहाँ से ही ये सब बातों को लेकर के रखा गया था। कहने का अर्थ है यदि आपके यहाँ क्वेश्चन छपाई हुई है तो वहाँ तो बहुत तरह का पाबंदियाँ हैं, तो लेकिन फिर भी अगर ये सील अनसील के मामले आते हैं तो आखिर अनसील क्यों नहीं थे। चूँकि देखिए जो कहने मतलब जो सील था, आप देखे होंगे जितने भी कैंडिडेट गए होंगे, या हमने जिस हिसाब से पता किया है, हमारे भी कुछ कैंडिडेट ने दिया, हमने उनसे पता किया कि पहले ऊपर की जितने भी चीज़ें थे वो फुल सील है, ठीक है, फुल सील है। उसको जब खोला गया तो एक और वहाँ कूड वाली सील था, वो भी सील है। उसके बाद एक प्लास्टिक और निकला, वो भी सील है, लेकिन जब क्वेश्चंस निकले तो उसमें सील नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस पे तो सवाल उठते हैं। रही बात कि आखिर इस चीज़ को लेकर के सामने कौन आएगा, सबूत किन के पास है, वाकई में सबूत किन्हीं के पास नहीं। जिनके पास है, जैसा कि आपने अभी देखा कि इन्विजिलेटर ने बोला पहले इसको पकड़ो, इसको डालो और इस पर कार्रवाई करो, तो भैया मेरे पास तो कोई सबूत है नहीं, सारा सबूत तो आपके पास है। लेकिन जब क्या इतने बड़ी पावर, ये इतने बड़े तादाद पे लोग झूठ बोल रहे हैं, और झूठ बोल रहे हैं तो आप उस पर कार्रवाई करने का क्या, आप हकीकत को जानने का प्रयास करिए ना। मेरा एक ही सवाल है दोस्तों, सीधा आयोग से है, सीधा सरकार से है कि क्या इतनी चीज़ें एक साथ कोइंसिडेंस नहीं हो सकती। हो सकता है आपको पता नहीं चल पा रहा है, सरकार से मेरा ये कहना है कि हो सकता है आपको पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन क्या सभी के सभी झूठ बोल रहे हैं, या सभी के सभी जो जितने भी सेंटर में हो रहे हैं, और फिर लोग ऐसे यूज क्यों वर्ड करते हैं कि इसको डालो, इसको पकड़ो। अरे आप हकीकत देख रहे हैं ना, वहाँ हकीकत में क्या हो रहा है या नहीं, आप तो वहाँ से हैं वाकई, तो उसको भी थोड़ा देखिए, उस पर ध्यान दें क्या आखिर मामले हैं कि इस तरह के हो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो दिक्कत है दोस्तों। बड़ी बात आती, दोस्तों चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट हमें जरूर करिए, ढेर सारा कमेंट करिए, ताकि उससे सरकार को लगे कि क्या वाकई में कैंडिडेट क्या चाह रहे हैं। दोस्तों मेरा एक कहना है कि आप डायरेक्ट एग्जामिनेशन को लेकर के बताइए कि क्या एग्जामिनेशन रद्द होना चाहिए या नहीं। यदि रद्द होना चाहिए तो क्यों, 21-22 के जो एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें क्या, किस मैटर को लेकर के एग्जामिनेशन रद्द होनी चाहिए, लीक को लेकर के, या सरकार की कमी के लिए, आयोग की कमी को लेकर के, आप डायरेक्ट इसमें कमेंट जरूर करिएगा, ताकि उससे पता हो सके। और जो क्या वीडियो वायरल हुए वे तो नकली नहीं है, फेक तो नहीं है, तो क्या वो वीडियो सही है या फेक है। इतनी बड़ी गलती आयोग कैसे कर सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, आप ये भी कमेंट करिएगा, इसमें आप अपना विचार जरूर दीजिएगा, इसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं, कौन कौन शामिल हो सकते हैं, आप अपना मंथन जरूर लिखिएगा। अब कहते हैं लोग खुलकर क्यों सामने नहीं आ रहे हैं, तो सबको डर है, हम भी नहीं आ पा रहे हैं। अभी अगर देखते ना कि अगर सरकार इस तरह का नोटिफिकेशन नहीं जारी करता कि इस तरह की कार्रवाई नहीं होती, तो बहुत सारे न्यूज़ अभी आते। लेकिन यह प्रॉब्लम है कि सरकार ने आगाह कर दिया है कि आप अफवाहों पर नहीं जाइए। लेकिन क्या ये सभी के सभी वाकई में अफवाह हैं? अगर है तो ऐसे क्या वाकई में आपका यही काम बच गया था कि अफवाह एक मतलब लोगों को डरा करके एग्जाम लेने का। एक तो आपको एग्जाम का पता है कि 2016 के बाद इतने सारे एग्जामिनेशन फेल करते आज फिर आपने एक एग्जामिनेशन लिया, पेपर सील खुला हुआ का मामला आ गया, वायरल तो नहीं कर, लेकिन क्या क्वेश्चन आंसर पाया गया है, आपको तो सब पता है। नोटिफिकेशन ये देख रहे हैं, पेपर देख रहे हैं, बहुत तरीका बातें आ रहे हैं, तो क्या आप इस पर इतना आराम से चुप्पी बांध सकते हैं? मेरे ख्याल से तो नहीं। तो दोस्तों मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप तक ये बातें कहता है, यदि किसी तरह का आपके पास प्रूफ है तो वो सामने ला करके दिखलाइए, लोगों को आंखें खोलिए, और नहीं है तो बात वही है कि हम और आप भी इसमें कुछ कर नहीं पा रहे हैं, चूँकि हमें भी डर है, आपको भी डर है कि सरकार इस पर हम पर किसी तरह की कार्रवाई ना कर दे। तो लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, मेरा ये स्पष्ट कहना है, क्या ये एग्जामिनेशन कैंसिल होनी चाहिए, येस और नो में ज़रूर कमेंट करिएगा। और अगर होनी चाहिए तो किस आधार पर होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए। तो दोस्तों अभी तक वीडियो में बने रहने के आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं अभी इस पर और भी वीडियो आपको देता रहूँगा, और आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है या जॉब से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आपको मैं देता रहूँगा। दोस्तों चैनल को जरूर से जब सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि कमेंट से अगला, अगर ऐसा थोड़ी ना कि सरकार को नहीं पता चल रहा है कि किस वीडियो में क्या वायरल हो रहा है, क्या बात है, ऐसा थोड़ी ना कि जो हम वीडियो भी डाल रहे हैं उसको सरकार नहीं बिल्कुल देख पा रही। तो आपको सपोर्ट करना होगा, आपको ये कमेंट करना होगा कि एग्जामिनेशन रद्द होना चाहिए या नहीं। अगर होना चाहिए तो किस आधार पर, नहीं होना चाहिए तो कोई बात नहीं। अगर आपको ज़्यादा कमेंट उसके लिए करने हैं जिनका होना चाहिए, चूँकि आपके पास बेस होना चाहिए, आधार कैंसिलेशन, आधार बोलते सॉरी, एग्जामिनेशन कैंसिलेशन का आपके पास एक आधार होना चाहिए,
ठीक है। बाकी आप किसी भी तरह का इसमें कमेंट कर सकते हैं, एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपका कैसा गया, क्या गया, उसमें क्या क्या कमियां था, आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मैं फिर आगे आपके लिए कुछ और नया वीडियो लाता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।